अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू A, B, C, D। यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस सेट के अंदर और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकेंगे इस सेट A के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब क्या है कि हमें पावर सेट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और उसके एलिमेंट्स बताने हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम सारे सबसेट्स डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि पावर सेट की डेफिनेशन क्या थी? ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो ये हमारे पास ए सेट था, ए बी सी डी, उसके पॉसिबल सबसेट्स हमने स्टार्ट किए नल सेट से। फिर हमने 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को कंसीडर किया। फिर हमने 2 के ग्रुप्स को हमने बनाना स्टार्ट किया। तो A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, A, C, D, ये हमारे पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए 2 के पेयर्स में। याद रखें, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर आपने A, B एक दफा सेट बना दिया, सबसेट बना दिया, तो B, A का सबसेट जो है वो आप नहीं बना सकते। इसी तरह से A, C का अगर सबसेट बना दिया तो C, A का सबसेट आप नहीं बना सकते। तो रिपीटेशन मत कीजिएगा। इसके बाद जब हमारे पास 2 के सारे पॉसिबल पेयर्स बन गए, तो अब हम मूव करेंगे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमने देखा कि हमने सबसे पहले ए एंड बी को फिक्स कर दिया। देन जो नेक्स्ट एलिमेंट से 1 बाय 1 हमने सेलेक्ट किए, ए बी सी, ए बी डी। फिर हमने सी डी को फिक्स कर दिया और जो प्रीवियस एलिमेंट से हमने उसको 1 बाय 1 कंसीडर किया। B, C, D, A, C, D। याद रखें, इसमें भी हमें रिपीटेशन नहीं करनी। तो अगर आपने B, C, D यहाँ पर सबसेट बनाया है, तो आप C, D, B का एक और सबसेट नहीं बना सकते। तो इसमें भी रिपीटेशन का ख्याल रखिएगा कि रिपीटेशन कहीं पर भी ना हो। तो इसलिए आप इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर सबसेट्स बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली ये सारे पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लास्ट सबसेट हमारे पास बन गया जो कि सेट गिवन था। तो हमने यहाँ पर अगर काउंट करें तो ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं। और हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पावर सेट के अंदर मौजूद होंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। चलें इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हम इसको फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करते तो क्या होता कि हमारे पास यहाँ पर हम ये बताते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला क्या गिवन है? द फॉर्मूला इज 2 to the power n। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास थे 2 to the power 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 to the power 4 का मतलब क्या है? 2 is multiplying with itself 4 times. So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 8 to the 16. So 16 possible हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनने थे सबसेट्स के। और जैसा कि हमने देखा कि 16 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास सबसेट्स के यहाँ पर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर गिवन है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट आप बता सकते हैं जिसके कोई भी प्रॉपर सबसेट ना बन सकते हो? अगर है ऐसा कोई सबसेट तो उसको स्पेसिफाई करना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसा हमें सेट देखना है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना बन सकता हो। तो ऐसा सबसेट सिर्फ और सिर्फ, ऐसा सेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नल सेट हो सकता है कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना बन सकता हो।
क्योंकि नल सेट का अगर हम सबसेट बनाएंगे तो वो नल सेट ही होगा, तो नल सेट का सबसेट नल सेट है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस कि वो अगर सबसेट बनेगा तो वो इम्प्रॉपर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा सेट बताना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बन सकता हो। तो हमने जैसा कि देखा था कि नल सेट के कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते, तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो अंदर, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल सबसेट बन सकता है जो कि नल सेट होता है। कैसे? इसकी एक एग्जांपल हमने देखी, a इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर मैं एक और सेट आपको शो करूं विच इज b इज इक्वल टू a, तो इन दोनों सेट्स का हमारे पास, इन दोनों सेट्स के लिए हमारे पास एक ही प्रॉपर सबसेट पॉसिबल है जो कि नल सेट है। और अगर हम दूसरा पॉसिबल सबसेट बनाएंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट ए के अंदर 10 हो, तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने होंगे। कि हमें ये पता है कि ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर बताने। पावर सेट का मतलब क्या है कि सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स हमें बताने कि कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इन ऑफ सेट ए। तो 2 to the power n हमारे पास 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, so 2 to the power 10 is equal to what? 2 is multiplying by itself 10 times, so 2 multiply by 2 multiply by 2 is आंसर हमारे पास आ जाएगा 1024, 1024। Question number 10 is use the set builder form to give an example of a null set। तो हमारे पास हमें एक ऐसी एग्जाम्पल जनरेट करनी है, ऐसी एग्जाम्पल लिखनी है जो सेट बिल्डर फॉर्म में हो और नल सेट को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसी एग्जाम्पल सोची कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, और नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं अगर एक ऐसा सेट बनाऊं जो मैं उसको कहूं कि वो नेचुरल सेट फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी लिमिट्स क्या हो? लेस देन 1 हो, तो मैंने एक ऐसा सेट यहां पर कंसीडर किया कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल फैमिली एंड एक्स इज लेस देन 1। तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन 1 का मतलब कि 1 से छोटे नंबर्स हमारे पास नल सेट में तो होते ही नहीं, नेचुरल नंबर्स में तो होते ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं होते। तो इसका मतलब अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये एक नल सेट हो जाएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी सेट बिल्डर फॉर्म की। आप नल सेट की बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से बनाकर और भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो उसमें भी कुछ एग्जांपल्स आपको नल सेट की मिल जाएंगी जो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखी हुई हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 कि हमें एक सेट ए कंसीडर करना है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमें ये करना है कि हमें प्रॉपर सबसेट बी बनाना है। कैसे बनाना है प्रॉपर सबसेट बी? वो ए का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए जिसका नाम हमने रखा हो बी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कैसे होगा। हमने ए से प्रॉपर सबसेट हमने सिलेक्ट किया, बहुत सारे पॉसिबल प्रॉपर सबसेट बना सकते थे हम। यहाँ पर 2 to the power 4 अगर हम देखें तो 16 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, जिसमें से 15 पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स हम बना सकते हैं जिनका नाम हम बी रख सकते थे। हमने एक सिलेक्ट कर लिया जिसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। हम ये कह सकते हैं कि नाउ बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फिर सेकेंड पार्ट में हमें कह रहे हैं देन वी हैव टू फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी which is the proper subset of B। मतलब अब एक ऐसा सबसेट बनाना है जो कि प्रॉपर सबसेट हो B का। तो इसका मतलब अब B मेरे पास है 1, 2, 3। अब मेरे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास 8 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, जिसमें से 7 पॉसिबल प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं इस B सेट से। तो मैंने यहां पर एक सेट सिलेक्ट कर लिया जो कि 1, 2 था, जिसका नाम मैंने रख दिया C। अब ये C प्रॉपर सबसेट है किसका? B का। फिर लास्ट पार्ट में सेम यही चीज हमसे अगेन पूछी हुई है कि अब हमें एक और प्रॉपर सबसेट बनाना है जिसका नाम हम D रखेंगे। वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए C का। तो अब यहां पर हमने देखा कि C सेट के अंदर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब 2 हैं तो यहां पर अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे सबसेट्स के? 2 to the power 2 is equal to 2 multiplied by 2 which is equal to 4।
तो आउट ऑफ 4 हमारे पास 3 पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स होंगे। उन 3 में से कोई भी एक लिख सकता हूं जिसका नाम मैं रख दूंगा D। तो यहां पर मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। प्रॉपर सबसेट ऑफ C इज नाउ D इज इक्वल टू 1। अब यहां हम कह सकते हैं कि D एक प्रॉपर सबसेट है C का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10, 11 भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच बच्चों। अल्लाह हाफिज।